हाँ, दिखाई दिया। जी। हाँ, अभी हमारी ये जूम क्लास है, इंशाल्लाह ये 40 मिनट्स बाद फिर ये लिंक खत्म हो जाएगी, तो ये 40 मिनट्स तक सिर्फ हम पढ़ाई करेंगे और इस दौरान कोई बच्चे बातचीत नहीं करेंगे, बिल्कुल भी डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और 40 मिनट्स बाद फिर दोबारा आप लोग को एक और लिंक दी जाएगी, उस लिंक में दोबारा रिज्वाइन करिए, फिर हम उसको उसमें क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एक दूसरे से इंशाल्लाह। और जो बच्चों को दूसरी क्लास है और जो जाना चाह रहे हैं वो बच्चे चलिए और स्टार्ट करें हम लोग। जैसे कि हम लोग कल पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश वर्सेस अरबिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश में और अरबिक में क्या डिफरेंस है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है और अरबिक में 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अरबिक में 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर हम कल ये सीखे थे कि इंग्लिश में जब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है तो फिर अरबिक में 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों है? क्योंकि अरबिक जो लैंग्वेज है उसी से इंग्लिश बनी है, तो इंग्लिश की लैंग्वेज अरबिक से ही तब बनी है। तो फिर इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है और अरबिक में 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों है? क्योंकि अरबिक के जो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रहे हैं। एक इसम कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करे? कल हम लोग सीखे थे कि एक इसम जो नाउन है, नाउन मतलब जो अरबिक में नाउन है, जो इसम है वो इसम इंग्लिश के 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रहा है। मतलब स्टार्टिंग 5 कौन कौन है वो? नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड इंटरजेक्शन। ये 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अरबिक इसम कवर कर रहा है। यानी अरबिक में जो इसम का इस्तेमाल होता है वो इसम में 5 इंग्लिश के ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। नाउन, नाउन जैसे अ वर्ड विच रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, यानी कोई इसी पर्सन को या किसी जगह या किसी चीज को जो रिफर किया जाता है उसे नाउन कहते हैं इंग्लिश में। वही नाउन अरबिक में इस्म होता है। इस्म अरबिक में जैसे वलदुल लड़का, यहाँ पर हम टीचर की जगह बता देंगे उस्ताजुल उस्ताज, टाउन बस या बासा बस। ये जो इंग्लिश में इस्तेमाल हो रहे कोई चीज जगह या इसके वैसे ही अरबिक में कोई चीज जगह कलमुन कलम, कलम भी जो है एक इस्म है। तो नाउन इंग्लिश में अरबिक में इस्म नाउन को कवर कर लिया। दूसरा हमने देखा कि प्रोनाउन, प्रोनाउन किस लिए इस्तेमाल होता है? A word like he, they and we used to replace a noun। एक pronoun क्या है? नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला वर्ड। नाउन किस लिए आ रहा? किसी इंसान या किसी जगह या किसी चीज को बतलाने के लिए, किसी चीज के बारे में जिक्र करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो लफ्ज नाउन कहलाता है। जैसे फातिमा इज ए गुड गर्ल, फातिमा, यहाँ पर फातिमा नाउन है, फातिमा इज ए गुड गर्ल, तो यहाँ पर फातिमा क्या है? नाउन है, फातिमा नाउन है। तो ये जो फातिमा है यही फातिमा अरबिक में भी इस्म है। यही फातिमा अरबिक में क्या है? इस्म है। तो इसके अलावा यहाँ पर क्या बता रहे हैं? नाउन वो जो कि किसी इंसान के लिए आए, वो जो फातिमा इस्म नाउन है वही अरबिक में इस्म है। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला, जैसे ही, दे एंड वी, मतलब किसी लड़की का नाम ले रहे, फातिमा की जगह हम बता दे जैद, तो जैद यहाँ पर एक लड़का है, तो ये जैद क्या है? नाउन है। और अरबिक में इन्हें, अरबिक में इन्हें क्या है? इस्म। अब हम आपको जैद की जगह बार बार जैद इज ए गुड बॉय एंड जैद जैद बार बार जैद का नाम लेने के बजाय हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे? ही का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? ही। मतलब बार बार नाम नहीं लेते, जहां पर हमको नाम नहीं लेना है, नाम के बजाय हम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं जिस लफ्ज का, उस वर्ड को प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे नाउन, जैद नाउन है, अब जैद की जगह हम जैद हटाकर ही बोल रहे, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए हार्ड वर्कर, ही का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, तो ही अब यहाँ पर क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। वैसे ही अरबिक में हम फातिमा की जगह हिया का इस्तेमाल करेंगे। हिया, या ये, या ये, तो ये जो हिया है ये फातिमा की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अरबिक में बोले थे फातिमा, फातिमा, तो ये फातिमा हटा दे, अब लगा दिए हिया। हिया क्या हो गया? ये लड़की के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जैसा शी इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, शी की जगह यहाँ पर हम हिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हिया लड़की प्रोनाउन है जो अरबिक में इस्म के अंदर आता है। वैसे ही जैद लड़का, वैसे ही जैद एक लड़का है, तो लड़की की जगह हम अरबिक में प्रोनाउन के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे थे? ही इस्तेमाल कर रहे थे। अब ही हटाकर यहाँ पर हम हुआ बोलेंगे, हुआ वलदुन,
वो एक लड़का है। हुआ, तो ये लफ्ज जो हुआ का इस्तेमाल हुआ है, ये हुआ प्रोनाउन है, ये हुआ प्रोनाउन है, और यही नाउन प्रोनाउन इसमें कवर हो गए। इतना क्लियर है आप लोग को? जी। चलिए, उसके बाद अब हम देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन, जो नाउन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, जो नाउन के बारे में बतला रहा है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे हम अभी बोले थे फातिमा, फातिमा इज ए गुड गर्ल। फातिमा क्या है? एक अच्छी लड़की है। तो फातिमा के बारे में यहाँ गुड होना, उसकी क्वालिटी बताए थे हम अभी। फातिमा क्या है? एक अच्छी लड़की है। तो इसका गुड यहाँ पर क्या है? इसकी क्वालिटी है। उस क्वालिटी को, उसकी अच्छाई, उसकी बारे में जो बयान किया गया है, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो फातिमा इज ए गुड गर्ल। जैसे अरबिक में अगर हम बोलेंगे तय्यिबुन, तय्यिबुन अच्छी लड़की, तय्यिबुन अच्छी लड़की, फातिमा एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज तय्यिबुन है, ये यहाँ पर इस्म हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? इस्म। वही इंग्लिश में वो एडजेक्टिव था और अरबिक में वो इस्म है। तो जो अरबिक का इस्म है नाउन, वो किस किस को कवर कर रहा? नाउन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। जो अरबी का इस्म है वो फातिमा है, फातिमा इस्म है, फातिमा नाउन है इंग्लिश में। फातिमा की जगह हम अगर शी का इस्तेमाल कर ले तो शी अरबिक में इस्म है और इंग्लिश में प्रोनाउन है। और फातिमा इज ए गुड गर्ल, ये गुड सी क्वालिटी। जैसे तय्यिबुन, तय्यिबतुन, सॉरी तय्यिबुन नहीं, तय्यिबतुन मुअन्नस के लिए बोलता का इस्तेमाल होता। तय्यिबतुन, फातिमा अच्छी लड़की है। तो ये तय्यिबतुन भी क्या है? अरबिक में इस्म है, और वही इंग्लिश में क्या है? एडजेक्टिव। ओके, आ रहा समझ में आप लोग को? जी। इंग्लिश और अरबिक में डिफरेंस। इंग्लिश में अरबिक के जो एक इस्म है वो फाइल को किस तरह कवर किया जा रहा है वो बता रहे हैं आपको यहाँ पर। उसके बाद है एडवर्ब। उसके बाद क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब अ वर्ड दैट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक लफ्ज जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा नाउन के बारे में, जुमले के बारे में। जैसे हाउ, कब, हाउ कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, एंड एक्शन टेक्स प्लेस। एक एक्शन जो काम हो रहा है, यानी वर्ब जो काम करता है, वो जो काम हो रहा है, कब हो रहा, कहाँ हो रहा, कैसे हो रहा, उसके बारे में बतलाने के लिए आता है एडवर्ब। जैसे ही वॉक स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। तो यहाँ पर इसका स्लोली, आहिस्ता चलना, यहाँ पर इसका क्या है? एडवर्ब है। आहिस्ता चलना एडवर्ब। मैम ये फेल भी कहलाएगा ना अरबी में? एडवर्ब, एडवर्ब अरबी में फेल कहलाएगा? हाँ, फेल मतलब फेल है एडवर्ब एक्शन में, इन्हें चल रहा स्लोली। तो यहाँ पर चलना उसका जो है मशा है। मशा अरबी में हम बोलेंगे मशा, चला। ये मशा उसका जो चलना है, ये फेल होता है। ये फेल है, ये फेल यहाँ पर वॉक है। तो वॉक मशा, या फिर हम कल एग्जाम्पल लिए थे जहाबा का। कल एग्जाम्पल हम क्या लिए थे? जहाबा, गया। तो कैसा गया? आहिस्ता आहिस्ता गया। यहाँ पर वहबा फेल है एक्चुअल में, और वॉक चलना उसका वॉक चलना फेल है, वर्ब है। लेकिन उन्हें किस तरह से चल रहा है, कैसे चल रहा है, यहाँ पर उन्हें आहिस्ता चल रहा है। तो जहबा में जब उसको बता रहे हम, वो गया, वो कैसा गया, या फिर यदहबू वो जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, तेजी से जा रहा है, उजलत कर रहा है, या आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। तो उसका तेज चलना या आहिस्ता चलना वो एडवर्ब कहलाता है। तो किसकी जगह पर बता रहा हूँ? जो एक्शन टेक प्लेस, मतलब उसका चलना किस तरह से है, उसका काम करना किस तरह से है, उसका काम कैसे है, कब हुआ, कहाँ हुआ, उसके बारे में बताएगा हमको एडवर्ब। ओके, क्लियर हुआ आपको अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे? मैं इंटरजेक्शन, कंफ्यूज इसलिए इंटरजेक्शन हूँ, अवॉइड। मैं कंफ्यूज इसलिए जी हूँ बोलिए। क्योंकि ये नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इंटरजेक्शन ये आता है इसमें में। ओके मैम, एक ठीक है। इसमें, हाँ जी। ओके, जस्ट एडवर्ब में फेल हो रहा है, जबकि वर्ब में एडवर्ब में फेल आता फेल है। हो रहा है, एडवर्ब में
ना ना ना, एडवर्ब में फेल नहीं हो रहा, एडवर्ब में फेल की क्वालिटी बता रहा हूँ कि वो फेल जो ओके। हो रहा, वो फेल कैसे हो रहा, वो काम कैसे हम्म। अंजाम हो रहा, ओके वो ओके, बता फेल रहा, की मतलब क्वालिटी। उन्हें चल रहा है या फिर उसका चलना, ही प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, वॉक उसका चलना वर्ब है, और उस कैसा हम्म चल रहा है, मतलब वॉक मतलब यहाँ पर वॉकिंग, उन्हें चल नहीं रहा है, वो कैसे हम्म चला, स्लोली चला, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता चला, तो उसका आहिस्ता हम्म। चलना यहाँ पर स्लोली इंपॉर्टेंट है हमको कि कैसा चल रहा है, ओके। वो बता रहे, जैसे दे विल हम्म अराइव टुमारो, वो कब आएंगे, वो कल आएंगे, अराइव यहाँ पर एक्चुअली में फेल के लिए है, ये फेल का वर्ड है, कब अराइव होंगे वो लोग, तो वो लोग कल अराइव होंगे, तो यहाँ पर कल, कब, कहाँ, कैसे, ये जो फेल है, जो वर्ब है, वो कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, उसको बयान करने के लिए एडवर्ब आता है। ओके, ओके मैम, ठीक। है ना। इसी तरह ठीक है मैम। इंटरजेक्शन इज इंटरजेक्शन, a word that is independent of other words, एक वर्ड जो इंडिपेंडेंट है, दूसरे वर्ड से इंडिपेंडेंट होता है, जैसे हेलो एंड हाय, हेलो हाय जो इस्तेमाल हो रहा है, ये ऐसे लफ्ज है, हेलो, ये इंडिपेंडेंट वर्ड है, इनको किसी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेलो बोलने से भी हमारे बात समझ में आ गई कि क्या बोलना चाह रहे हैं, तो एक हेलो ही यहाँ पर इंटरजेक्शन हो गया, तो एक हेलो या हाय, इसी तरह अरबिक में भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिससे उनके मरहबा वगैरह वगैरह, कोई वर्ड्स अरबी में हम हेलो हाय के लिए जो भी इस्तेमाल करते हैं वो इंटरजेक्शन में आता है, और वो इंटरजेक्शन नाउन इसमें आ जाता है। तो अरबिक हैज ओनली 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच, अरबिक में सिर्फ 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और वो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश हैज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश की 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो अरबिक के 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में को कवर करता है, किस तरह से कवर करता है, इंग्लिश का, अरबिक का जो फर्स्ट वाला इस्म है, वो इस्म इंग्लिश के 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रहा है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये जो 8 पार्ट्स है वो 3 में डिवाइडेड है, और वो 3 फर्स्ट 5 वो इसमें आ रहे हैं, एंड देन फेल, दूसरा क्या है, फेल, फेल एक अरबिक का एक पार्ट ऑफ स्पीच, इंग्लिश के भी सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ स्पीच को कवर कर रहा, तो इंग्लिश के 3 हिस्सों में डिवाइडेड हुए, एक है ये फर्स्ट 5, एंड दूसरा है वर्ब, दूसरा है वर्ब, तीन जो अरबिक के 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो कौन से है, फर्स्ट 5 इसम क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन आर कॉल्ड इसम, ओके। दूसरा है फेल, फेल क्या है, वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं, द एक्शन और डूइंग वर्ड, एक्शन करना या कोई काम करना, मतलब जो भी हम काम करें, जैसा कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा पढ़ाना ये वर्ब है, अगर मैं आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग का सुनना वर्ब है, यहाँ पर मैं लिख कर बता रही हूँ, मेरा लिखना वर्ब है, मतलब मैं जो काम कर रही हूँ, एक्शन वर्ड जो मैं काम कर रही हूँ उसको वर्ब कहते हैं, वर्ब यानी वो फेल हुआ, फेल, जो भी काम किया जा रहा है उसको फेल कहते हैं, ओके, इतना क्लियर है। जी। हाँ। जैसे अ, जैसे फतह, फतह, बाबुल, नहीं, हाँ दूसरा लेंगे, खरौजा, खरौजा निकला, खरौजा निकला, जैदुन जैद, खरौजा जैदुन, जैद निकला, इलल मस्जिदी, इलल मस्जिदी, मस्जिद की तरफ, यानी जैद गया मस्जिद की तरफ, खरौजा के माना है निकलना, तो निकलना मतलब अभी घर से निकला उन्हें, तो निकलना यहाँ पे क्या हुआ, वर्ब हुआ, निकलना उसका क्या हुआ, वर्ब हुआ, ज़हबा माने गो, खरजा यानी पास्ट टेंस में है, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू मस्जिद, इस तरह से, तो यहाँ पर वेंट का जो बोल रहे हैं हम, वेंट के माना है गया, ये वर्ब में है, नहीं गया, पास्ट टेंस है ये वर्ब, खरजा यानी उन्हें निकला, वो खरजा जैदुन, जैद निकला, तो यहाँ पर खरजा क्या है, खरजा फेल है, सॉरी फेल है, वर्ब है, फेल है, और जैदुन क्या है, इस्म है, जैदुन क्या है, इस्म है, नाउन है, इला आगे पढ़ेंगे हम, इला क्या है, और मस्जिद क्या है, मस्जिद भी नाउन इस्म है,
तो खरजा निकलना, यहाँ पे जो निकला उसका काम जो हुआ वो है फेल। फेल दो तरह के होते हैं, एक फेले माजी होता है, एक फेले मुजारे होता है। एक्चुअली में फेल के चार किस्में हैं, फेले माजी, मुजारे, अमर और नहीं। माजी मतलब गुजरा हुआ जमाना, यानी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में जो काम हुआ, पास्ट टेंस में काम, काम होना, एक्शन वर्ब। जैसे खरजा निकलना, जलसा बैठना, रहबा जाना, अकला खाना, फतहा खोलना, ये सब जो काम हो रहे हैं, राइटिंग, रीडिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, वॉकिंग, ये जो काम हो रहा है वो वर्ब कहलाता है। वो वर्ब कितने वर्ब मतलब वर्ब टेंसेस में डिवाइड है ना, कितने टेंसेस है? 3 टेंसेस है। एक है प्रेजेंट टेंस, एक है पास्ट टेंस, एक है फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस गुजरा हुआ जमाना, यानी पास्ट टेंस में जो काम हो गया था, तो जहां पर जैद निकल गया, चला गया, फौजा निकला, तो ये क्या है? पास्ट टेंस है। तो फेल की भी 4 किस्में हैं, एक है फेले माजी, एक है फेल, दूसरा है फेले मुजारे, फेले अमर, फेले नहीं। फेले अमर फेले नहीं तो एक अलग है जिसमें हुक्म दिया जा रहा। अब हम सिर्फ काम कर देखेंगे फेले माजी और फेले मुजारे। माजी मुजारे आप लोग को आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन यहाँ पर सिर्फ समझने के लिए मैं बता रही हूँ आपको, टेंस समझ में आने के लिए, कि फेले माजी, फेल की 2 किस्में हैं, फेले माजी, फेले मुजारे। फेले माजी गुजरा हुआ जमाना जिसमें काम हो चुका है, पास्ट टेंस। जैद मदरसा गया, चला गया। ओके। अब दूसरा है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट में जो काम हो रहा है उसको बोलते हैं फेले मुजारे। ही इज गोइंग, गोइंग वेंट था उसका पास्ट टेंस, लेकिन अब वो जा रहा है, तो प्रेजेंट में जो जा रहा है वो से वो कहलाता है फेले मुजारे, यानी प्रेजेंट में वो जा रहा है। अभी उसका जाना मुजारे, मुजारे में 2 जमाने हैं, एक है अभी जो हो रहा है, या फिर ही विल गो, ही विल गो, उसका विल गो फ्यूचर टेंस में आता, वही अरबिक में फेल, फेले मुजारे। एक है फेले माजी, एक है फेले माजी, दूसरा है फेले मुजारे। फेले माजी जिसमें वो चला गया, एक्चुअल में गो है, हाँ, ये है वर्ड गो। गो से उन्हें निकला, वेंट बना, गो से क्या बना? वेंट बना। फिर वेंट से क्या बना? ही गोइंग हुआ, गोइंग, गोइंग के बाद ही विल गो। तो ये यहाँ पर जो वेंट है वो माजी है, और अब यहाँ पर जो जा रहा है वो मुजारे है, और जो जाने वाला है वो भी मुजारे है। मुजारे में 2 जमाने पाए जाते हैं, जो अभी का जमाना ही इज गोइंग, और आने वाले जमाने में ही विल गो, दो भी मुजारे में आते हैं। मतलब ये जाना या जा रहा है, ये जाएगा, ये सब एक काम हो रहा है। या खा रहा, खाएगा, या खाने वाला है। सो रहा, सो रहा है, या सोने वाला है। सो गया था, सो रहा है, या सोने वाला है, ये सब एक काम हो रहा है। तो ये सब कुछ वर्ब कहलाता है। वर्ब मतलब ये फेल है। इतना क्लियर हुआ सबको? आप लोगों को मैं अभी तक जो लिख कर बता रही थी वो नजर आया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं बची, नहीं देखा। नहीं आया। अल्लाह हो गई। नहीं, मैं जब से आप लोग को पूरा बोर्ड पे लिख कर एग्जाम्पल समझाई, एक एक वर्ड जितना मैं आप लोग को बोल रही थी वो लिख कर बता रही थी जब से। नहीं बची, नहीं कुछ कह दिया। नहीं सिस्टर। मैंने हैंड रेस भी किया था बोलने के लिए। अच्छा, एक्चुअली मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना, तो पता नहीं चल रहा आप लोग का, मतलब जूम मीटिंग मेरे सामने नहीं है, तो फिर कुछ पता नहीं चला। अभी दिखाई दे रहा? हाँ ओके, फिर ये दूसरा पेन है। हमें तब से मतलब एक एक चीज आप लोग को लिख लिख कर बताई, हर चीज, जैसे मुजारे, माजी लिखी है, एंड इसका बताई। आपके जूम में भी व्हाइट बोर्ड होता है, तो आप उधर पे ही लिख दिया करिए। नहीं नहीं, अगर व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे तो फिर स्क्रीन शेयर करनी होता है ना हम लोग। लाइक अभी आपको आपने जो रेड लाइंस की है ना वो दिखी अभी। हाँ हाँ, अभी अभी मैं हम थोड़ा पेन चेंज, धूम वाला पेन ले लिए, तो अभी इंशाल्लाह। चले, तो हम कहाँ पर थे? फेल में थे। फेल में क्या क्या हम लोग पढ़े थे? फेल माजी और फेले मुजारे।
फेले माजी और अरे फिर नहीं चल रहा है। चलेगा लेकिन थोड़ी देर में चलेगा। अच्छा खैर चलिए, ये लिखने में काफी टाइम लग रहा। फेले माजी और फेले मुजारे, फेल की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, फेले माजी और फेले मुजारे। माजी जिसमें गुजरा हुआ जमाना पाया जाता है, और मुजारे जिसमें अभी जो प्रेजेंट काम हो रहा है या फिर आने वाले जमाने में जो काम होगा वो होगा फेल। ओके, चलिए उसके बाद है हर्फ, पार्टिकल। ये माजी अब जा हर्फ क्या है? हर्फ जैसे हम लोग आपको मैं आपको बताई थी कि हम देखे थे कि इसमें इसमें पांच चीजों में कवर हो रहा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड इंटरजेक्शन। और दूसरा था वर्ब। वर्ब वो है फेल, यानी जो भी काम हो रहा है वो फेल है। तो नाउन सिर्फ एक में हुआ है, नाउन सॉरी 5 को कवर कर रहा है, और वर्ब फेल सिर्फ एक वर्ब को कवर कर रहा है, और पार्टिकल हर्फ दो पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश को कवर कर रहा है। और वो दो क्या? सॉरी आप लोग का टाइम इसमें थोड़ा सा वेस्ट हुआ। वो ऐसे मैं बोर्ड पे आप लोग को पढ़ाना चाह रही थी, बोर्ड पे थोड़ा सा हम जो है ना लिख कर बता सकेंगे तो आसानी से आप लोग समझ सकते। बट अनफॉर्चुनेटली बोर्ड पे मैं जितना भी मेहनत करी तब से कुछ आया ही नहीं, तो और फिर वहां पर डिस्कनेक्ट भी हो रहा था। तो हम लैपटॉप से ही करेंगे आपसे क्लास इंशाल्लाह। नहीं तो इंशाल्लाह बाजी, आपने इस तरीके से बताया है, हमने सारा नोट किया हुआ है, तो बताने में ही सारा कुछ समझ में आ गया है, इसलिए आप परेशान ना हो, आप सक्सेस है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ सीरियसली जब से मैं मतलब बोर्ड पे इतना सब नहीं कुछ नहीं लिखी। नहीं, मैंने बताया ना सारा, मैंने भी एरो लगा लगा के सारा कुछ लिखा है तुरंत बाजी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक, अल्लाह मजीद मजीद। चलिए हम थोड़ा सा आगे का कंटिन्यू करें, बिस्मिल्लाह। चलिए हमारा तीसरा क्या था पार्ट्स ऑफ स्पीच? अरबी का तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या था? हर्फ। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा हर्फ। हर्फ क्या है? हर्फ मतलब एक ऐसा कलीमा है, जैसे हम लोग कल हम वो देखे थे इस्म जो खुद किसी काम के लिए या किसी इंसान का जगह वगैरह के लिए आता है, फेल किसी जमाने को बतलाने के लिए आता है, और हर्फ ये है इस्म और फेल को जोड़ने के लिए आता है। इस्म और फेल को जोड़ने के लिए आता है। अब हम थोड़ा सा इस्म और फेल का अरबिक में डेफिनेशंस क्या होते हैं उसको देखेंगे। अब तक मैं आप लोग को सिर्फ इंग्लिश से समझाई, अब तक मैं आप लोग को सिर्फ इंग्लिश से समझाई। अब हम थोड़ा सा अरबिक में देखेंगे इस्म, फेल और हर्फ को क्या कहते हैं। इस्म वो फेल है जिसमें इस्म वो सॉरी फेल, इसमें वो कलीमा है जो अपने माना आप दे और दूसरे कलीमे का मोहताज ना हो, वो इस्म है। ये अरबिक डेफिनेशन है इसका। इस्म वो कलीमा जो अपने माना आप दे और किसी दूसरे कलीमे का मोहताज ना हो। अपने माना आप दे मतलब जैसे हम फातिमा का नाम लिए थे, तो फातिमा बोलने से समझ में आ रहा है कि एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर फातिमा मतलब इसमें अपने माना आप खुद दे रहा, उसको किसी दूसरे कलीमा जैसे फातिमा के साथ कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात कि फातिमा फातिमा है, फातिमा एक लड़की है, और यहाँ पर एक लड़की के बारे में जो भी कहा जा रहा है एक लड़की के बारे में कहा जा रहा। वर्ब क्या है? फेल है। फेल का डेफिनेशन अरबिक में क्या है? फेल वो कलीमा है जो अपनी माना आप दे लेकिन इसमें जमाना नहीं पाया जाता। इसम क्या है? वो कलीमा है जो अपने माना आप दे और इसमें कोई जमाना ना पाया जाए। इसमें कोई जमाना, ये मैं अरबिक डेफिनेशन बोल रही हूँ आप लोगों को जो अरबिक में पढ़े जाते हैं। मतलब अरबिक में इसका डेफिनेशन क्या होता है? इसमें वो कलीमा है जो अपने माना आप दे और इसमें कोई जमाना ना पाया जाए। फेल वो कलीमा है जो अपने माना आप दे लेकिन इसमें जमाना पाया जाता है, इसके अंदर जमाना यानी टेंस पाया जाता है, या तो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस या पास्ट टेंस, कोई ना कोई जमाना पाया जाता है। तो इसम और फेल समझ में आ गया। फेल में भी समझ में आ गया। वॉकिंग बोले तुम, वॉकिंग बोले तो चलना, तो चलने की बात चल रही है यहाँ पर, तो वॉकिंग से समझ में आ गया कि चलना है। वॉक, वेंट, गो, जो भी हम कह रहे, ईट, राइट, इससे समझ में आ रहा है कि कोई काम की बात कर रहे हैं। तो इन्हें अपना माना आप दे रहा है, ये दूसरे कलीमे का मोहताज नहीं है। मतलब इसके साथ दूसरा कलीमा जोड़ना जरूरी नहीं है, दूसरा जोड़े तो सेंटेंस बनता, लेकिन बात तो हमारे को समझ में आ रही है कि वेंट बोलने से मतलब किसी के जाने के बारे में बात हो रही है, ईटिंग मतलब खाने के बारे में बात हो रही है, ये समझ में आ गया। लेकिन हर्फ एक ऐसा कलीमा है जो अपने माना आप नहीं दे सकता। हर्फ खुद अपने अंदर एक बहुत बड़ी ताकत रखता है। मतलब एक ऐसा कलीमा है जो एक अच्छी ताकतवर मतलब मजबूत कलीमा है जिसके बगैर, ऐसा ताकतवर मजबूत मतलब स्ट्रांग लड़ने वाला नहीं,
लड़ने वाला नहीं, बल्कि इतना स्ट्रांग है कि इस्म और फेल, इस्म कलीमा, फेल और कलीमा, सिर्फ ये कलीमात अपने माना दे सकते हैं, लेकिन जब जुमले की सूरत इख्तियार करना है, जब सेंटेंस बनाना है हम आपको, उस वक्त में हम पार्टिकल हर्फ के बगैर कलीमा नहीं बना सकते, सेंटेंस नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल फातिमा, जैसे हम एग्जाम्पल लिए थे फातिमा इज ए गुड गर्ल, या फिर फातिमा इज सिटिंग ऑन द चेयर, फातिमा इज सिटिंग ऑन द चेयर। तो यहाँ पर फातिमा बोलते फातिमा के बारे में बात हो रही, इतना समझ में आ गया। लेकिन जब फातिमा कुर्सी पर बैठी हुई है, तो उसकी कुर्सी पर बैठना बगैर हर्फ के, बगैर पार्टिकल के जुमला कंप्लीट नहीं हुआ। चेयर पर बोलने के लिए ऑन का इस्तेमाल करना पड़ा। ऑन क्या है? हर्फ है। ऑन क्या है? हर्फ। वही अरबिक में अगर हम ऑन लेंगे तो जलसा फातिमा, बैठी फातिमा, अला कुर्सी युन, कुर्सी पर, अलल कुर्सी यू, अला क्या है? फेल है, सॉरी हर्फ है, अला क्या है? हर्फ है। जलसा उसका बैठना, यजलिस, जलसा बैठना, ये जलसा का मुजारे होता है यजलिसु, जलसा यजलिसु, तो जलसा बैठना, या फातिमा इसम नाउन है, इसम है, अलल कुर्सिय्यु, अला क्या है? हर्फ है, अला हर्फ है, अलल कुर्सिय्यी, सॉरी अलल कुर्सिय्यी, अला हर्फ जर है इसलिए कुर्सी को कसरा जेर आया, अलल कुर्सिय्यी, फातिमा कुर्सी पर बैठी है। तो ये अला इंग्लिश में ऑन हो गया, ऑन, ऑन, तो ये ऑन अला पार्टिकल हर्फ है जिनके बगैर इस्म और फेल अधूरे है। अगर इस्म का खाली नाम ले लो फातिमा तो समझ में आ गया लड़की की बात कर रहे, लेकिन फातिमा का नाम पे पूरा जुमला बनाना हो तो नाउन बगैर हर्फ के इनकम्प्लीट रहता है। और फेल, फातिमा का लिखना पढ़ना, जो भी बात कर रहे हैं हम, अगर उसके लिखने पढ़ने की कोई भी बात की जुमला बनाना है तो वो बगैर हर्फ के इनकम्प्लीट। इस लिंक के बाद जा सकते हैं, ठीक है जी। आवाज बहुत स्लो है बाजी। वॉइस क्लियर आ रही? नहीं नहीं, जरा सही से। हाँ वीडियो ऑन था, वीडियो ऑन हो गया था। ये देखिए इतनी आगे चले गया पेज।